हेलो वृषभ राशि, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रिडिक्शन रहेगी, जिसमें कि हम 6 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस निकालेंगे, ओके। एंड उसके बाद 6 कार्ड्स निकालेंगे और उसमें आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करेंगे, ओके। बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले वही मुख्य कुछ बातें, जनरल प्रेडिक्शन है तो इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको लेना है। जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रिलेट करे, उतना ही आपको रखना है। बाकी को स्किप कर देना है किसी और वृषभ राशि वालों के लिए, ओके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप टॉरस है, वृषभ राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड चैनल में जितनी भी वीडियोस आती हैं उसका किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने किसी भी परिस्थिति, पोजीशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, तो सभी का स्वागत है चैनल पे। वीडियो सभी के लिए होती है, इसका किसी भी पर्टिकुलर, किसी धर्म, जाति, समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए ऑरिकल कार्ड से क्या मैसेज है, फिर जिसमें कि हम आपकी थीम, एनर्जी निकालेंगे एंड इंट्यूटिव ऑरिकल कार्ड से भी एक मैसेज आपके लिए निकालेंगे। बैलेंस, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक में है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। अब है इंट्यूटिव ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आता है, देखते हैं। फ्लो ऑफ लाइफ। देखिए, सरेंडर टू लाइफ नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक्स यू, लाइट ऑफ अवेयरनेस। बहुत बहुत ही डीप एंड हार्ट टचिंग मैसेज आया है आपके लिए इंट्यूटिव ऑरिकल कार्ड से। जो मैसेज आया है ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि वृषभ राशि फ्लो ऑफ लाइफ, गो विद द फ्लो कह सकते हैं। कि आने वाले समय में आप बहुत कुछ, अगर आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की, खुद कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी आपसे, तो आपके लिए आने वाला समय ऐसा रहेगा कि आप मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना गो विद द फ्लो की तरफ लेके जाते हुए दिख रहे हैं। कि मैंने एक टाइम पे बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अब जो है ना, मोस्ट ऑफ द वृषभ राशि वालों के जो थॉट प्रोसेस रहेगी नेक्स्ट 6 महीने में, कि मुझे जिस तरफ यूनिवर्स ढकेलेगा, उन्होंने भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। मोटा मोटी बात कहूँ तो एक कंट्रोलिंग नेचर से निकल रहे हैं, ठीक है। लाइक कंट्रोलिंग में ये नहीं कह रही कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में यहाँ से समझा रही हूँ आपको कि लाइक मुझे अब संतुलन चाहिए, ठीक है। किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपने उसमें खुद से बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लाइक आपकी एक थॉट प्रोसेस है कि पारिवारिक, सामाजिक सारी चीज़ें हमारे हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है। किसी रिश्ते को बनाना जितना आसान होता है, उसे निभाना और भी मुश्किल होता है, ठीक है। निभाना ही तो मेन बैलेंस कहलाता है। तो इसीलिए आपने बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं अगर नाकामयाब रहे आप, मैं सबसे पहले आपको फैमिली लाइफ से ही समझा रही हूँ। फैमिली लाइफ में आपका कोई भी हो सकता है, लाइक आपसी स्पाउस में ही हो, ठीक है, मैरिड लाइफ में हो आपके, या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य, परिवार की कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आपने अपने तरीके से संभालने की बहुत बहुत कोशिश की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में, प्रेजेंट मोमेंट में एक थकान दिख रही है। थकान शरीर की नहीं, थकान सोल लेवल की, थकान इस चीज़ की कि और किस तरीके से किया जा सकता है। शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं इसे हालात पे छोड़ दूँ, और आप मुझे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके कंट्रोल में नहीं है। कि आपको कोई समझा रहा है या किसी ने समझाया होगा, या परिस्थितिवश आपको खुद से ही इंट्यूशन हुई होगी कि कुछ प्लानिंग्स तो गॉड ने भी मेरे लिए करके रखी है, मेरे लाइफ के लिए करके रखी है, अब मैं उन पे छोड़ता हूँ। या प्रार्थनाएं कर करके थक गए हैं, एक एक विश कि भगवान तुम जो करोगे, अब मैं उस प्रोसेस पे विश्वास रखता हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पे मैं यही कहूँगी। फ्लो ऑफ लाइफ, सरेंडर टू लाइफ नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक्स यू। कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम में आना कि जिस तरीके से चीज़ें नेचुरल वे में होती है, मैं अब उस फ्लो के साथ जाना चाहती हूँ, ठीक है।
जो भी चीज़ आपको दी जा रही है या जहाँ पहुँचाए जा रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कोई मकसद है। अगर मेरे साथ ये हो रहा है, ये पर्सन मेरे लाइफ में आया है, ये पर्सन मेरे लाइफ से गया है, मेरी शादी नहीं चली, मैं इस रिश्ते में रहकर इस पर्सन का उद्धार कर रही हूँ या वो मेरा उद्धार कर रहा है, पता नहीं कौन सा कार्मिक बैलेंस हमने बनाया, ठीक है, किसका सफ़र मेरे साथ यहीं तक था। ये इस सब प्रोसेस में आप अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ अपने जिसे कहते हैं ना फ्लो ऑफ लाइफ, उस तरफ बहते चले जाएंगे। लाइट ऑफ अवेयरनेस, द लाइट ऑफ अवेयरनेस शार्पन्स योर इंट्यूशन। अगर कहीं पे आप अपनी इंट्यूशन की कॉलिंग नहीं सुन पाते थे, बातें नहीं सुन पाते थे, वहाँ पर मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आप स्पष्टता से सुन पाएंगे। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड होना, किस तरीके से, बहुत ज़्यादा अपने पर्सनली कुंडली के अकॉर्डिंग्स रेमेडीज़ करना, रिचुअल्स करना। अगर भगवान की तरफ आस्था थी, कर्म प्रधान आप पर्सन रहे हैं हमेशा से, अब कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ऐसा भी होगा कि नहीं, कभी कभी मुझे मतलब थोड़ा सा दान पुण्य भी करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मतलब वृषभ राशि वालों की ऐसी थॉट रहेगी, मुझे नहीं पता कि क्या karma रहा है मेरा पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में, नोइंगली अननोइंगली मैंने किसके साथ बुरा किया है, ठीक है, लेकिन मन कर रहा है मेरा चैरिटी करने का, मुझे उससे सुकून मिल रहा है। आने वाले समय में ऐसी सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। लाइफस्टाइल अगर उल्टा सीधा था, वहाँ पर भी बैलेंस आएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ों का सामना आपसे होगा कि लाइक अगर लाइफ पटरी पे नहीं चल रही थी ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप बोल रहे थे कि यार मुझसे नहीं होता, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपसे होने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी एक्सट्रीम लेवल पर पोलैरिटीज़ चल रही है। कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी बिल्कुल डिटैच, कभी फुल कंट्रोल में दिख रहे हैं आप, जो भी पास्ट से प्रेजेंट की सिचुएशन है। अभी फ्यूचर नेक्स्ट के 6 मंथ्स, जैसे मैंने कहा अभी 6 कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन मैं इनको भी डिटेल्ड में, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव वृषभ राशि वाले हैं, सबके साथ अलग अलग बातें रहेगी, क्योंकि सबके लाइफ की सिचुएशंस अलग है। सब कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कोई परेशानी है, किसी की लाइफ में कोई और परेशानी है। तो मेरी तरफ से कोशिश रहती है, जो भी 3-4 मैसेजेस मैं कलेक्ट कर पाती हूँ इंट्यूटिवली, चैनल मैसेज, मैं सबको ही एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि जो भी जितने भी आपके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाए, क्लैरिटी आपको मिल ही जाए। तो अगर मैं यहाँ पे और कुछ मैसेजेस देख रही हूँ तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल डिटैच फील करते हैं, कभी फुल कंट्रोल में हो, तो कभी सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। यस, ये बैलेंस का कार्ड यही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बीच का रास्ता चुनना है। किसी को अगर झट से कुछ बोल दिया, गुबार भर के रखा है मन के अंदर, ठीक है, रिश्ते को बचाने के लिए चुप है, ऑफिस में टीम वर्क में एकजुटता बनाए रखने के लिए चुप है, इकट्ठा कर करके एक ही बारी में फट जाएगा वो। तो आपको इसीलिए बेसिकली कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता चुने, इतना ज़्यादा अपने अंदर भर के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ज़िंदगी को किसी एक साइड में खींचने की बजाय मैं कहूँगी बीच का बैलेंस बनाओ। हर एरिया, चाहे वो आपका करियर हो, लव हो, हेल्थ हो, उसमें इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यही एडवाइस दूंगी इन दोनों कार्डों से कि अपने दिन का रूटीन और थॉट पैटर्न ऑब्जर्व करिए एंड ओवर थिंकिंग और ओवर एफर्ट दोनों से दूर रहो, ठीक है। अब फ्लो ऑफ लाइफ और लाइट ऑफ अवेयरनेस का कार्ड इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड है। तो इससे क्या आपको संकेत मिलता है कि देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं बार बार रिमाइंड करा रहा है, ये जब से आया है ना तब से एक अजीब सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है मुझे बार बार इसकी तरफ, एक ही बात की, रेजिस्टेंस छोड़ो। आई डोंट नो किस बात की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस छोड़ो, सब कुछ परफेक्ट कंट्रोल में नहीं हो सकता, परफेक्टली सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो सकता। यूनिवर्स के फ्लो में चलने का समय है एंड जो नेचुरली हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर आप फोर्सफुली किसी डिसीज़न को लेने में या हक में लाने में कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि सरेंडर एंड डिवाइन टाइमिंग पे वेट कीजिए और नेचुरल प्रोग्रेस होने दीजिए। जो भी हो जाए, आपके करियर में हो, आपके एजुकेशन में हो, जॉब में हो, मैरिड लाइफ में हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो। तो लेट गो ऑफ टाइमलीनेस एंड एक्सपेक्टेशंस। ट्रस्ट करो कि डिलेज भी डायरेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है टॉरस। ट्रस्ट करिए कि डिलेज जो है वो भी डायरेक्शन का ही पार्ट है। उसमें आप क्या सीख रहे हैं और वो डीले का क्या कारण बन रहा है, उस डीले में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, उसे समझिए, वो भी आपके लिए एक साइन ही है। बॉटम ऑफ द डेक में लाइट ऑफ अवेयरनेस का कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है टॉरस कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है।
नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिसे अब तक इग्नोर कर रहे थे ना आप, वो अब समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर डिले हो रहा है वो भी कोई सिग्नल है आपके लिए, वो भी कोई डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हो रहा है, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, पेपरों में बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी काम निपटाऊँ और अपनी फैमिली से मिलने जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो आपको आने वाले समय में क्लैरिटी मिलने वाली है। जिसे अब तक इग्नोर कर रहे थे आप, वो अब समझ आएगा आपको। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि इनर अवेकनिंग हो रही है। पेशेंस लेवल अगर आपका 0 था ना, वहाँ पे अब पेशेंस लेवल आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, किसी का इंतज़ार करना नहीं जानते थे तो इंतज़ार करना आ जाएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि इनर अवेकनिंग हो रही है आपकी, और आप अपने एक्शंस और थॉट्स को नए नज़रिए से देखोगे। यस, तो अगर मैं कहूँ इन तीनों कार्ड से जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, जब अंदर रोशनी जलती है तब बाहर की डार्कनेस का असर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और ये जो आने वाला वक्त है ना, ये ऐसा ही होने वाला है। यकीन करिए वृषभ राशि, अभी जो भी डार्कनेस है आपके लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी सबसे पहले तो आपकी इनर लाइटनिंग जागरूक होगी। यस, अंदर से रोशनी जलेगी, एंड देन फिर बाहर की डार्कनेस भी ऑटोमेटिकली कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो ये वक्त है अपने कार्यों का आंसर पाने का, जो नेक्स्ट के 6 मंथ्स है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे थे उन 6 मतलब पीछे जो भी आप आंसर ढूंढ रहे थे, ठीक है, बहुत लंबे समय से कोशिश करने के बाद भी, तो अब आंसर मिलेंगे आपको आने वाले 6 मंथ्स में। मेडिटेशन या जर्नलिंग से भी आपको, जर्नलिंग और मेडिटेशन से आपको और भी क्लैरिटी मिल सकती है। आप कर सकते हैं, ये टिप है मेरी तरफ से, जो ये 3 कार्ड को कनेक्ट करके मैसेज आ रहा है कि मेडिटेशन या जर्नलिंग करने से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो बैलेंस बनाओ और फ्लो के साथ चलो। अब देखेंगे हम आपके लिए 6 कार्ड्स, 6 मैसेजेस फॉर टॉरस। जो रेस्ट ऑफ 2025 के 6 मंथ्स रह गए हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेजेस है, सब चीज़ों पे दृष्टि डालेंगे और सभी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सोर, ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं आप। ब्रिज, रास्ता नहीं मिल रहा था, अब रास्ते और अवसर दोनों मिलेंगे। मूनलाइट, 4th मैसेज। 5th मैसेज इज क्रिस्टल बॉल। एकाग्रता की कमी थी, वहाँ पर भी कोई ना कोई आपको क्लैरिटी मिलेगी। तभी मैंने आपको कहा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। बटरफ्लाई, देखिए कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों में फ्रीडम को शो कर रहा है। यहाँ भी देखिए पंख है, यहाँ भी पंख है, ठीक है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं पंख को ही शो कर रहा है। तो ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैद थे, अब आप आज़ाद हो जाएंगे आने वाले 6 महीने में, खुल के जिएंगे। यस, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव को एंजॉय करेंगे, अपने एकांत को ही एंजॉय करेंगे, मुझे दिख रहा है। अपने आप को सजाना, संवारना, अपने हर काम में ब्यूटी डालना, क्रिएटिविटी और उभर के आएंगी टॉरस। और नहीं आ रही है तो आपको करना है। पार्टीज़, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल। अब इनको क्लियर करेंगे टॉरस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देख लिया मैंने अभी क्या कहा था आपको, ऊंची उड़ान भरने का समय है, और इसको किस कार्ड ने क्लियर किया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स। किसी ऐसे रिश्ते में भी बढ़ते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं, या तो कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, या फिर आप खुद जा रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसे कनेक्शन के टूवर्ड्स जो आपको खुल के जीना सिखाएगा, जिस रिश्ते में आपको जाकर लगेगा कि हाँ ये होता है रिश्ता। अगर कोई पास्ट कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा वुंड्स मिले थे ना, तो ये रिश्ता उसकी भरपाई कर देगा। ये कनेक्शन एक दूसरी परिभाषा देगा आपको प्यार की, कि लाइक कभी आप ड्रीम में सोचते थे ऐसा कुछ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्रिज के कार्ड के साथ। द मून, नहीं सोचना है भाई कि नहीं मेरे जीवन में इतनी खुशी नहीं आ सकती, ये वो। रिसीविंग मोड में रहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्यार से भागते दिख रहे हैं मेरे को। मून लाइट में 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस बहुत रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कंफ्यूज होंगे।
बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडली ऑनलाइन कनेक्शंस भी देख रही हूँ मैं आपके, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट फिर से नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप की बात कहूँ तो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। देखिए टॉरस, सबसे पहला कार्ड है सोर के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये मैसेज देता है कहीं ना कहीं कि करियर और फाइनेंशियल फुलफिलमेंट। देखिए, जिन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने रिवॉर्ड और अपने रिजल्ट का बहुत लॉन्ग टर्म से इंतज़ार कर रहे हैं, अब फाइनली वो टाइम पीरियड आने वाला है। क्योंकि देखिए 9 के बाद 10 है, ठीक है, 9 के साथ 10 का मैसेज आया है, प्लस एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और एक में जिसमें विशेष कंप्लीट हो गई है, पैसे बरस रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये करियर प्लस फाइनेंशियल फुलफिलमेंट का है। ये ज़्यादातर मैसेजेस मुझे लग रहा है करियर के लिए आ रहा है आपके, कि जिन्होंने भी अपने काम में बहुत, स्पेशली अपने बिजनेस में, ठीक है, दिल आत्मा सब कुछ निचोड़ दिया है, जान निचोड़ के काम किया है, दिन रात एक कर दिया। अब भाई वो फेज़ आने वाला है जहाँ पे सक्सेस और सेटिस्फेक्शन का समय आएगा। यस, कि अब जाके आपको मीन्स तसल्ली मिलेगी कि फाइनली आई एम सेटिस्फाइड। जो सपने आपने सोचे थे ना, उनका लॉन्ग टर्म स्टेबल रिजल्ट मिल सकता है। आपका हार्डवर्क रिवॉर्ड बन के आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। कहीं ना कहीं एक और मैसेज यहाँ पे यही कि ज़मीन पर कदम पर सपने आसमान छू रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि उड़ान भरने को रेडी है आपके सपने, आप। यस, लेकिन अगर हार्डवर्क किया है उस डायरेक्शन में तभी। देखिए सेकंड मैसेज है टॉरस ब्रिज का, जिसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मून ने क्लियर किया है। लाइफ ट्रांजिशंस एंड ट्रस्ट द अननोन। आपके बड़े लाइफ में कोई बड़े लेवल का शिफ्ट होने वाला है। यस, आप एक बड़े लाइफ शिफ्ट के ब्रिज पर हो। आई डोंट नो कि टॉरस के लिए ये बात किस तरीके से रिलेट करेगी, ठीक है ना, वो आप ही को पता है। आपने किस तरीके के संघर्ष देखे हैं, किस तरीके के आपके सपने हैं, डिज़ायर्स है। पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये ट्रांजिशन और ट्रस्ट द अननोन चीज़, अननोन चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करना है। और आप, मुझे आने वाले 6 महीने में दिख भी रहा है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ अनजान, कुछ चीज़ें आपको ना खींचती है अपनी तरफ और बताती है कि नहीं होगा। अंदर से आवाज़ आती है होगा, डेफिनेटली होगा, तू भरोसा रख खुद पे और समय पे। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप एक बड़े लाइफ शिफ्ट के ब्रिज पर हो। यस, डेस्टिनी टर्न हो रही है आपके टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपने वो हार्डवर्क एंड एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन सब कुछ अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप, वही मैंने कहा, अंदर से लगता है कि इतना कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है, विल पावर भी आपकी कमाल की दिख रही है, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर है कि अगर नहीं हुआ तो। जो भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं लाइफ में, जिस भी ट्रांजिशन की तरफ आप जा रहे हैं, ट्रांजिशन आपको खींच रही है अपनी तरफ की, लाइफ के रुख को अब मोड़ना होगा। तो वहीं के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सब कुछ अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। कुछ ऐसी अननोन चीज़ें होंगी, अननोन चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ ऐसे संकेत आपको मिलेंगे कि कभी कभी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे भी चला जाएगा। लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव मी टॉरस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। अंधेरा अभी भी है, लेकिन उस पार रोशनी तय है। एंड योर थर्ड मैसेज इज हार्ट, जिसे क्लियर किया है नाइट ऑफ कप्स ने एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। मे बी कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। लव प्लस इमोशनल ऑफर्स। देखिए, प्यार के मामले में कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है या कर सकती है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान में रखिएगा बात को। एक लविंग रोमांटिक एनर्जी के साथ, यस, जो कि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है, और लॉन्ग टर्म स्टेबल वाइब्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धीरे धीरे शुरू होगा, ये नहीं कह रही कि एकदम से हो जाएगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आप डाइवोर्सी है, आप सेपरेटेड है, चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन हो। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है या कोई एंट्री कर सकती है एक लविंग रोमांटिक एनर्जी के साथ, और वो लॉन्ग टर्म स्टेबल वाइब्स के साथ बिल्कुल आपको फील हो जाएगा समय के साथ साथ। ये पर्सन स्लो बहुत है जो भी है, लेकिन इसकी एनर्जीज जो फील हो रही है ना इन कार्ड से, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है।
दिल भी मिलेगा और भरोसा भी। यस, ये दोनों अपने आप में ही बहुत कनेक्टेड और इंडिकेटेड यही दिखाता है कि दिल भी मिलेगा और भरोसा भी मिलेगा। अगर किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, या फिर कोई भी एक बिलीफ सिस्टम है ना, प्यार पे भरोसा नहीं है, रिश्तों पे इतना स्ट्रॉन्ग आप एफर्ट नहीं डालते, नहीं डालना चाहते, ठीक है ना, अब वो होगा। कोई तो ऐसा आएगा टॉरस, कोई तो ऐसा आएगा। 4th मैसेजेस मूनलाइट के कार्ड को क्लियर किया है 7 ऑफ कप्स ने एंड 10 ऑफ कप्स ने। इमोशनल ड्रीम्स एंड फैमिली फुलफिलमेंट को दिखाता है। यस, आपके मन में कई इमोशंस और चॉइसेस चल रहे हैं इस टाइम पे। 7 ऑफ कप्स दिखाता है। अब चॉइसेस चल रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये नहीं कहा कि 10-10 रिलेशनशिप में हैं आप, 10-10 रिलेशन्स चला रहे हैं, नहीं। चॉइसेस मीन्स, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन है, ओके, लाइफ के हर एरिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि तरह तरह की चॉइसेस चल रही है आपके लाइफ में। लेकिन एंड गोल इमोशन सेटिस्फेक्शन और फैमिली हैप्पीनेस है। जो आपकी आखिरी चाहत है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड फैमिली हैप्पीनेस है। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करते होंगे और अकेले ही संभालते होंगे, तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कहीं पे काम कर रहे हैं तो मन बच्चों की तरफ पड़ा हुआ है, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो मन माँ की तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है। पत्नी के साथ अगर एक न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं, माँ बाप की भी चिंता हो रही है। लाइक इस तरीके चीज़ बोल रही हूँ कि लाइफ में काफ़ी चॉइसेस चल रही हैं, काफ़ी सारी बातें एक साथ दिमाग में, मन में चल रही हैं, लेकिन जो एंड है ना उसका एक ही है कि फैमिली सेटिस्फेक्शंस, फैमिली हैप्पीनेस एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। कि लाइक अगर सारा दिन घर के बाहर रहते हैं ना हम, इधर भी बात कर ली, उधर भी बात कर ली, सब कुछ किया, लेकिन जो सुकून है ना वो घर के बिस्तर में, माँ के आंचल में, पत्नी के स्नेह में है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंडिंग में है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखकर है। ओके, सबके लाइफ की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया आपको। तो जो चाहा है वो डेफिनेटली आपको मिल सकता है अगर दिल और दिमाग एक रहे तो। मतलब कि जो चाहत है वो दिल और दिमाग की ट्यूनिंग में मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि दिल में कुछ और चल रहा है, लाइक एक कोई आपकी इच्छा है, कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है, दिल तो कुछ और कह रहा है, दिमाग में कुछ और ही ख्याल बुन रहे हैं आप। दिल कह रहा है कि वो वापस आएगा, नहीं मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं अकेली नहीं रहूँगी, मेरे लिए भी कोई बना होगा, ठीक है ना। दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, तुझे पुराना दर्द याद नहीं है क्या, तो एक पिच पे लाना होगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वहाँ पे क्लैरिटी कभी नहीं हो सकती। ये बात आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट कार्ड की तरफ। क्रिस्टल बॉल को क्लियर किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस न्यू लर्निंग। आप थक चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नई डायरेक्शन, कोई नई स्किल आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट देगी। कि आपने अपने किसी सपने को, या फिर सपने को छोड़िए, आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से घर पे समर्पित कर दिया, अपने पार्टनर पे समर्पित कर दिया, लेकिन एंड में देखते हो कि कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने अपने लिए क्या किया। जैसे कि मैंने कहा 6 महीने जो लास्ट के हैं ना, आप स्वार्थी तो नहीं होंगे, ये मेरा कतई कहना नहीं है, स्वार्थी नहीं होंगे, लेकिन सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान जाएगा कि मैं भी कुछ हूँ। परिवार के जिम्मेदारियों के चलते, स्पाउस की जिम्मेदारियों के चलते आपने सब कुछ उनके पीछे झकझोर दिया, ठीक है, लेकिन अपने आप को भूल गए। खाना पीना तो कोई नहीं भूलता, वहाँ की बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि अपनी पसंद को नकार दिया परिवार के लिए, पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं कितने सेक्रीफाइसेस कर दिए, सबको, सबके प्रति जिम्मेदारियाँ निभाकर लास्ट में नाश्ता कर रहे हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वहीं पे अगर मेल्स की बात करूँ तो अपने लिए कुछ नहीं रखा, जो बचा वो भी किसी न किसी काम में लगा दिया। तो अब वो चीज़ होगी कि आप खुद पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, खुद पर भी थोड़ा फोकस करेंगे, और वो करना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, ये कोई स्वार्थी वाली बात ही नहीं है। अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो ये होता है कि हाँ सबके लिए करो, लेकिन खुद को भी खुश रखो। खुद को कैसे खुश रखो? अगर मेरा ये आइसक्रीम, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, मैं किसी और को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं भी चॉकलेट फ्लेवर को अपनी फेवरेट बता दूँ जस्ट बिकॉज इसलिए कि सब वो खा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। हाँ, सबका मन रखने के लिए उनके साथ भी वो चीज़ इंजॉय की, लेकिन अपनी चॉइस को भी आपने रखना है, क्योंकि यही चीज़ें ना बाद में नफरत में, जहर में बदल जाती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ से यही मैसेज मिल रहा है, न्यू लर्निंग कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे। लाइक अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप अपने आप को और भी अपर लेवल में लेके जाएंगे, आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस पर आप वर्क करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा कोई कोर्स कर रहा है, उसके और भी ज़्यादा अपर लेवल पे जाएंगे,
कुछ ना कुछ एक न्यू लर्निंग दिखा रहा है मेरे को, या फिर एक चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं और भी चीज़ उसके साथ सीखेंगे। आप गृहिणी हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसी मीन्स कौशल सीखेंगे जो आप गृहिणी होने के साथ साथ वो भी कर सके, जिससे आप अपने ऊपर व्यय कर सके, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। घूमने नहीं जाते थे जिम्मेदारियों के चलते, तो घूमने जाएंगे, अब पार्टीज करेंगे आप। ये सब परिवर्तन आते दिख रहे हैं। न्यू लर्निंग का टाइम है, एक न्यू लाइफ डायरेक्शन का, कि जो अब तक नहीं किया था या कहीं ना कहीं किसी जिम्मेदारी के तले दब के आपने बंद कर दिए थे या नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप करेंगे। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपकी लाइफ को फ्रेश स्टार्ट देना होगा आपको, और आप नहीं देंगे तो यूनिवर्स करेगा। फिर बर्डन को स्मार्टली मैनेज करिए। देखिए, प्रेशर हमेशा चलता रहेगा, पूरे लाइफ चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा, लेकिन उसमें खुद को नहीं ख़त्म कर देना है, खुद को नहीं खर्च कर देना है। पुराने बोझ को गिरा के नए सपने उठाओ। ओके, लास्ट मैसेजेस, मिरर का कार्ड आया है टॉरस, जिसको क्लियर किया है एस ऑफ सॉर्ड्स ने एंड जजमेंट के कार्ड ने। क्लैरिटी प्लस अवेकनिंग, आपको एक बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है। ट्रुथ और शार्प डिसीजन का इंडिकेशन है। यस, ट्रुथ और शार्प डिसीजन का इंडिकेशन है, बिल्कुल। और जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट का अब टाइम आने वाला है। अब अंदरूनी सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। जो सच है अब उसे आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। एंड बॉटम ऑफ द डेक में बटरफ्लाई का कार्ड है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यही दिखाता है कि पास्ट, कोई भी पास्ट रिग्रेट है या फिर गिल्ट है, आपको रोके हुए हैं, या आप उसमें स्टक हो गए हैं। तो बटरफ्लाई का कार्ड यही दिखाता है कि अब आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ये रीबर्थ का बर्थ है, ठीक है, रीबर्थ का वक्त है, नया आप, नए पॉसिबिलिटीज़ के साथ। इमोशनल हीलिंग प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। तो पुराने गिल्ट को, पास्ट रिग्रेट्स को, कुछ भी हुआ है, चाहे वो कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको रिलीज़ करके इमोशनली रूप से खुद को हील करके आगे बढ़ना है अब आपको। यस, बजाय ये देख के टॉरस कि शायद मैंने सब कुछ खो दिया है, किसी चीज़ का अंत हुआ है तो इसके साथ साथ कई सारी खुशियाँ चली गई है, इस थॉट प्रोसेस से निकलिए। यस, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को दिखाता है कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू यू, मतलब नया टॉरस, क्योंकि यहाँ पे टॉरस साइन की बात हो रही है। किसी एक प्रॉपर पर्सन का तो मैं नाम ले नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर पर्सन की तो ये रीडिंग हो नहीं रही है। तो नए आप और नए पॉसिबिलिटीज़ के साथ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए एंड आगे बढ़िए। बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है टॉरस, सपने होंगे पूरे एंड पछतावे की जगह परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आपके लिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। फॉलो द गोल्डन रूल, यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। आप यहाँ पे है किसी न किसी वजह से। नाउ योर ट्रुथ, मैंने क्या कहा, सेल्फ वर्थ। किसी ने नीचा दिखाया, किसी ने किसी भी तरीके से आपको कमज़ोर साबित करके छोड़ा, या बार बार आपको ये रियलाइज़ करवाया आपका वजूद उनसे है, या आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप कुछ नहीं हैं, ठीक है। तो अब उनकी बातों को पकड़ के रखने से बेहतर है, ये एडवाइस आ रही है, अब आपको अपने वर्थ को पहचानना है, और वो आप पहचानोगे भी, आप पहचानोगे भी। अगर आप रुके हुए थे ना, उसी के बातों में मतलब अटक के बैठ गए थे, वही चीज़ें दिमाग में खटखट करती रहती थी, अब आप उससे निकलोगे। यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। अगर किसी के, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है, यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। एक तो मैसेज यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा कि लाइफ के हर एरिया को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, और अगर मैंने कहीं पे फैमिली लाइफ का जिक्र किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हर टॉरस के फैमिली लाइफ को लेकर हो। किसी का सेल्फ, किसी भी तरीके की बातचीत हो सकती है, किसी का हो सकता है वो एजुकेशन की तरफ हो। तो उस तरीके से आपको उस मैसेज को एज अ गाइडेंस अपनी लाइफ में उतारना है और अपने राह को आगे डिसाइड करना है।
कि आपको अटके रहना है या आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी की बात से हो या चाहे वो किसी भी वजह से हो। यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। कोई चीज़ें आधी अधूरी ख़त्म हो गई, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है आप किसी न किसी रीज़न की वजह से ही था। अगर आपकी सोच है कि क्या बेमतलब का रिश्ता था ये, क्या बेमतलब का जॉब था, क्या बेमतलब का इंटरव्यू था, ठीक है, तो वहाँ पे बेमतलब का कुछ नहीं, वहाँ पे क्या चीज़ घटित हुई वो आपके लिए रीज़न है कि आप क्यों वहाँ पर है। मैंने कहा ना, यू आर हेयर फॉर अ रीज़न, ठीक है, कि अगर आप वहाँ पर है, किसी भी स्थिति में हैं, आपको कोई डीले मिल रहा है बार बार, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रगल खींच रहा है, किसी रीज़न से आप अटके हुए हैं, तो उस रीज़न को समझिए एंड फॉलो द गोल्डन रूल। शायद आपको कोई गुरु या कोई मेंटोर, कोई गाइड आपको मिलेगा, और किसी की बातों की वजह से आप परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं, आपका माइंडसेट परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आपको कहा जा रहा है कि डाउट नहीं करना है कि ये बड़ी बड़ी बातें करके तो चला गया, बड़ी बड़ी बातें करके तो चली गई, लेकिन इसे क्या पता कि मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है, वो तो मैं ही अच्छे से समझ सकता हूँ, वो तो मैं ही अच्छे से समझ सकती हूँ। तो आपको कहा जा रहा है एक बार सुन के तो देख लीजिए, चाहे वो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं या आपने किसी से ऑलरेडी एडवाइस ले लिया है, ओके, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों की बातें सुनते हुए दिख रहे हैं, और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने की आदत थी ना कि मेरा डिसीज़न ही लास्ट डिसीज़न है, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि अब आप थोड़ा सा सलाह मशवरा करके जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको बेनिफिट भी होगा वहाँ पे। यस, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है, ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो मैंने भी पोस्ट कर दी है, 1 से 15 जून की लव टैरो रीडिंग भी, वार्षिक लव टैरो रीडिंग भी अपलोड की हुई है मैंने चैनल पे, ठीक है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।